कहा जा रहा है मेरे भैया 3x माइनस के 2 बाई प्लस को 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें। पहला मैथ है जब x बराबर 1 तो y इक्वल टू क्या होंगे। दूसरा के मैथ है जब y इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू क्या होंगे। हमने पहले ही आपको बताया जब समीकरण सोल्व किए थे तो समीकरण को सोल्व करते समय आपको हमने सारा रूल दिया था कि बाबू देखो इसको वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन पर रख दोगे और अगर कहीं आया पूरा पूरा आंसर समझो कि मैथ सही है। कहते ना जांच करने के लिए हम 2-3 नियम बताए थे आपको, पता ना। और 2-3 को मैथ को भी हमने क्या किया था जांच करके आप लोग को बताए थे, कहते ना। तो वही संतुष्ट के मतलब होता है जांच करना। फिर से बोलो, संतुष्ट का मतलब जांच करना। मान लिया जाए जांच कर रहे हैं और आंसर नहीं आता समझो कि संतुष्ट है। जांच कर रहे हैं आप वैल्यू तो बराबर हो गया दोनों ने तो कहेंगे संतुष्ट है। आइए पहले क्वेश्चन तो उठाएंगे। देखो क्वेश्चन है बाबू इस संतुष्ट होगा कब कि तीनों का काम करने पर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये तीनों के काम करेंगे तो कितना चाहिए 0। और समझ में अगर तीनों के काम करने पर 0 नहीं आएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट के मतलब होना चाहिए कि उसका वैल्यू को एकदम बराबर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि जब x बराबर कितना है 1, x बराबर कितना है तो बाबू 3 गुना 1 यहाँ कर दें -2 आई बाई के तो निकालना तो बाई रख देते हैं और प्लस को 1 बराबर के तो बाबू 3 इकाई 3 हो गया। तो ये प्लस में है 3 इकाई 3 और 1 4 माइनस के 2 बाई और प्लस के 4 और बराबर के तो माइनस के 2 बाई प्लस के उल्टा तो हो जाएगा माइनस के 4 आई बाई बराबर माइनस के 4 और बटा के माइनस के 2 इसे कट जाएगा ना हो। कितना बन बाबू बोलो। अब मास से मास उड़ गया है तो बाई बाई कितना गया। देखिए अब जो मेरा मैथ आया है वो क्या हो गया कि बाई के मान 2 आया। अगर बाई को हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन में तो संतुष्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे संतुष्ट होगा। सिर्फ x का वैल्यू कितना था 1 तो 3 इकाई 3 हो गया हो ना गया। और बाई का वैल्यू कितना लाया 2 तो 2 दूनी के 4 हो गया ना हो गया। तो ई बन गया 4 आई बन गया 3। देखो ई बन गया 4 आई वाला बन गया 3 तो 4 में से 3 ही गया तो कितना हो जाएगा और चिन्ह बढ़ेगा माइनस का। तो ये माइनस आई प्लस तो 1 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0 ना जगह हो ना गया। यानी कहने का मतलब मेरा समीकरण को संतुष्ट करता है। सही जवाब 2 आया। ठीक है। देखिए दूसरा का मैथ जब y इक्वल टू 5 है ना। क्वेश्चन नहीं रहेगा मेरे भैया 3x माइनस 2 बाई या प्लस के 1 इक्वल टू में 0। बाबू 3x के 3x रख दो 2 के 2 अब बाई के जगह पर कितना भैया अब प्लस ना। बताओ मेरे भाई 3x के 3x रख देना अपान दूनी के अब प्लस के 1। बाबू 10 लड्डू है 1 लड्डू खा जाइए तो माइनस के 9 इक्वल टू 0 आई प्लस माइनस के उल्टा आई गुना के उल्टा 3 तिहाई 1/3। अब इसको यहाँ रखोगे ना तो संतुष्ट हो जाएगा। रख के बता रहे देखिए x का मान कितना है तो ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है y का मान कितना था बोली कितना हो जाएगा ये 10 तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9 तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा और ई वाला 1 है तो माइनस में 1 हो गया -1 और प्लस 1 तो हो जाएगा 0 तो कुछ 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत आ समझ में। चलिए 2 में आइए
निम्नांकित में सही अब गलत ना, गलत कथनों को पहचाने। पहला है समीकरण, क्या लिखा है मेरे भाई? समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 y बराबर 4 है। बाबू आप लोग लगता हो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं है, संतुष्टि खाली करवा देना है। जैसे हमने कहा संतुष्ट करवाने के लिए संतुष्ट करवा दो। ए रमेश का ही मान दे दिया है और बाई का ही मान दे दिया, तो इन दोनों को उठाइए और उठा करके जहाँ क्वेश्चन है ना वहाँ पे ले जाइए और रख दीजिए। अगर आ गया इतना तो समझो कि संतुष्ट है, अगर इतना नहीं आया तो समझो संतुष्ट नहीं है। आइए आंसर देखते हैं। 5x माइनस के 2y इक्वल टू में 7। बोलो x का वैल्यू कितना बाबू? तो हो जाएगा 5 गुना के 3 बाबू, माइनस 2 गुना y का वैल्यू कितना बाबू? 4। तो देखिए 5 आई और 4 दूनी के, बोलो मेरे भाई 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या संतुष्टि हुआ कि नहीं? आन गया। कहना है कि कुछ कहता है सही कथन को पहचाने, कहें कि सत्य है, मतलब सही है। क्या है? यानी सही लिख देंगे, सही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जो सत्य है उसी को तो सही कहते हैं। यहाँ पे समझ में कहानी, कोई दिक्कत ना सुलेखा जी? चला नंबर 2 वाला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है ना कि प्रत्येक समीकरण योग में ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई बाई प्लस एफ बराबर 0 का एक हल होता है। बाबू आइएगा, प्रत्येक समीकरण माने कोई भी समीकरण के लिए योग में ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 का एक हल होता है। हमने बताया था कब? हमने कहा था कि एक हल होने के लिए एक शर्त होता है। वो क्या होता है शर्त? कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ई बराबर नहीं रहेगा तो होता है हल, एक हल। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे रहेगा दो समीकरण, प्रत्येक समीकरण का युग्म ऐसा रहेगा तो ये तो सब बराबर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं कहा ना, तो कहता प्रत्येक समीकरण युग्म का एक हल हो सकता है, तो एक हल नहीं होता है। एक हल तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या आंसर दिया देखो तो है ना, तो हो जाएगा गलत है। इसका है गलत है। यानी मेरा कहने का मतलब इस टाइप के रहता है ना तब सही होता, इस टाइप के रहता है तो क्या होता? तीसरा कहता है अविरोधी समीकरण, अविरोधी। हाँ भैया, अविरोधी समीकरण युग में a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर में c1 और a2x प्लस b2 बाई प्लस बराबर c2 का केवल एक हल होता है। हल देखिए आंसर ध्यान देंगे क्या लिखा है या विरोधी लिखा है। जाओ बैठो 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 बैठो।
यहाँ घुसो, वहाँ घुसो, घुसो खाली सब, बैठ जाओ, कुछ बैठ जाओ यहाँ पर, कुछ वहाँ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, मुँह नहीं बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, बैठो, पैर से देखना, हिले नहीं, पैर देखना, देखिए यहाँ पे, बैठो बैठो, यहाँ देखेंगे भाई लोग, देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा सावधान बैठिएगा। ये क्या लिखा है? अविरोधी। तो हमने क्या होता था, अगर ऐसे आता है तो इसको अविरोधी कहते हैं, इसका विरोध करने वाला कोई, इसलिए इसको आंसर आएगा। तो जब अविरोधी रहेंगे तो इसको कहेंगे कि आंसर आते हैं, तो कहेंगे सत्य है, ये क्या हो जाएंगे? सत्य है। आंसर है सही। अविरोधी का आंसर सही होता है, एक ही आंसर आता है, ए आवाज रहा है, अविरोधी का आंसर मात्र एक आता है, ठीक है। चौथा कहता चार के अतिरिक्त, चार के अतिरिक्त, अतिरिक्त के माने अलावा, अतिरिक्त के मतलब माने कि एक रो छोड़कर के दूसरा और कोई है, से कहता है, मैं मारा ना, चार के अलावा, चार के चार के अतिरिक्त पी के सही मानों के लिए, पी के सभी मानों के लिए, युग्मपत समीकरण, युगपत समीकरण, समीकरण 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई बराबर माइनस क्या है? बराबर माइनस 8, ठीक है। और 2x प्लस 2 बाई, 2x प्लस 2 बाई माइनस के 2, ठीक है, का अद्वितीय हल होगा, है ना। आइए, है आपको याद, इस शर्त है याद, एक हम बताते अविरोधी, उसका एक और केवल एक हल आएगा। तो ये ऐसा मॉडल में रहेगा ना, तो एक और केवल एक हल होता है। और ये कहता अद्वितीय हल माने अनगिनती, अद्वितीय, हाँ अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, अद्वितीय नहीं नहीं नहीं, अद्वितीय मैं दूसरा नहीं, सिर्फ अकेला, अद्वितीय, अद्वितीय, इसमें सब जान लिखल है, हो भाई जान है, अद्वितीय क्या लिखल है? पहले भाषा को समझो ना, ये क्या कह रहा है? अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं। जब दूसरा कोई नहीं तो केवल एक हल है ना, जब दूसरा कोई नहीं तो केवल एक हल, और एक हल होते हैं कब? जब इस मॉडल में आता है तब। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया कि चार के छोड़ करके कोई और भी है, चार के छोड़ कर कोई और भी है, तो हम इसको फॉर्मूला पर सेट करते हैं। देखिए तो आंसर देखो, ये हो गया ए, क्या हो गया? तो 4 बटा A1 बटा A2, एक्स वाला यहाँ है, बराबर B1 बटा B2, B में है P, और फिर 2, हाँ फिर y को छोड़ना, x को खाली नंबर लेना है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, C1 में कितने है? एक माइनस के 8, माइनस के 8 है, ठीक है। अब इस मॉडल के आ रहा है, अब इस पर तो फिर जाएंगे, कह रहा अद्वितीय हल होना चाहिए, अद्वितीय माने कि दूसरा कोई हल नहीं होना चाहिए। जब दूसरा कोई हल नहीं होगा तो समझो कि एक और केवल एक हल होगा, तो हमको यहाँ पर ही पेट भरना चाहिए, है ना। जब यहाँ पर ही पेट फाटिएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया।
मैथ में कह रहा 4 के अलावा, 4 के अलावा माने कि 4, अब यहाँ पर 4 रख देते हम तो होता बराबर न होता। यहाँ पे 4 अगर हम रख देंगे पी के जगह पर ई आई दोनों बराबर हो जाएगा। तो 4 के अतिरिक्त कहता मैंने 4 के अलावा संभव है कि नहीं, तो हाँ है संभव। देखो लिखेंगे p बटा के 2 इजकल टू ई मास मास काट लो भैया, तो हो जाएगा 8 बटा के 2, तो ई जगह एन है आई जगह एन है, तो हो जाएगा 2p बराबर 8 गुना के 16 ना हो जाएगा। अब p बराबर तो 8 गुना के 2 बटा के 2 इसे ही कट जाएगा, p बराबर 8। क्या हो गया? नहीं लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखना है इसको। आए तीसरा मैथ देखिए तीसरा का कहता समीकरण युग 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और बी एक्स माइनस 2 वाई बराबर 3 का हल x बराबर 1 वाई बराबर 1, तो a और b के मान बताइए। देखो भाई मैथ अच्छा दिया है। समीकरण क्या लिखा हुआ है? युग में सबको समझेंगे। 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और बी एक्स है माइनस 2 वाई बराबर 3 का हल x बराबर 1 वाई बराबर 2 है, तो a और b का मान बताएं, यही ना है? देखिए आंसर देखना मेरे भाई, आपका समीकरण ये है, आपका समीकरण यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। एगो में कहता है ए का वैल्यू और एगो में कहता है बी के वैल्यू। तो बाबू हो इस समीकरण में ए है, तो जो समीकरण में ए रहेगा उसमें हम ए के मान निकालेंगे, और जो समीकरण में बी रहेगा उसमें हम बी के मान निकालेंगे। चलिए एकरा में ए है, देखो है, तो एक नंबर से निकलेगा हमको ए का मान, एकरा में बी है तो ए से निकलेगा बी के मान, नंबर 2 से निकलेगा बी के मान और नंबर 1 से निकलेगा ए के मान। आ जाइए 3x प्लस ए वाई बराबर के 1, क्या कोई दिक्कत? ये एक नंबर है जी, है ना? तो बाबू x की वैल्यू कितना है ना? तो यहाँ पर रख दीजिए 3 गुना के 1, क्या कोई दिक्कत? अब प्लस ए वाई की वैल्यू कितना है? 2 बराबर के 1, तो बाबू 3 इकाई 3 अब प्लस के 2a नहीं बराबर के 1, तो 2a बराबर प्लस के उल्टा 1 माइनस के 3, और समझ में आई गुना के उल्टा ए बराबर, तो 3 लड्डू है, 1 लड्डू खा जाइए, माइनस 2 आएगा, अब बट्टा में भी 2, तो इससे एक कट जाएगा ना हो। तो ए बराबर कितना है बाबू? बोलिए ए का मान आ गया -1, ये आपका आंसर बन गया। एक में बी घुसल है, अब लिखेंगे बी एक्स माइनस के 2 वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2 हो गया 2। तो बोलिए b तो b रहेगा जी, x का वैल्यू कितना है जी? अच्छा -2 के 2, y का वैल्यू कितना है जी? बराबर 3, तो b और 2 दूनी के 4 बराबर के 3, आई माइनस के उल्टा जी, तो 3 प्लस के 4 जी, बोले कितना आ जाएगा जी? आ गया ना? अब आप आंसर मिलाइएगा तो आंसर रहेगा a बराबर माइनस के 1 और b बराबर क्या रहेगा जी? 7 है आंसर। देखो तो है ना? तो इस ढंग से आप 3 तक बनाइए, फिर हम आगे बतावेंगे।